बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको UVM सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका बताएंगे और इसमें आपने बैकअप कैसे बनाना है। इस सॉफ्टवेयर में बैकअप बहुत ज़रूरी होता है। बैकअप के बगैर फिर आप सॉफ्टवेयर को दोबारा से री इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो जो की होती है वो सिर्फ एक बार यूज़ होती है। ये देखें जी, मैंने ये सॉफ्टवेयर रन कर लिया है और इसको अब हम इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट कर देंगे जी। ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है जी। ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक कस्टमर आईडी वाला है और एक बैकअप लोकेशन वाला है। अगर हम न्यू यूज़र हैं, पहली दफ़ा इसको यूज़ कर रहे हैं या सिस्टम हमने चेंज किया है, तो यहाँ पर हम कस्टमर आईडी लगाएंगे। तो ये जो कस्टमर आईडी होती है ये सिर्फ एक बार यूज़ होती है, दोबारा आपने ये रिस्टोर फ्रॉम बैकअप पे जाना होता है। तो मैं सबसे पहले इसको कस्टमर आईडी से एक दफ़ा रजिस्टर करता हूँ न्यू यूज़र के तौर पर। यहाँ पर मैं कस्टमर आईडी पेस्ट कर दूँगा और वेरीफाई कर लूँगा। जिਵੇਂ मैं इसको वेरीफाई करूँगा तो मेरी शॉप का नाम आ जाएगा। इस तरीके से जो भी बंदा पहली दफ़ा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होता है या रजिस्टर कर रहा होता है तो इसको हम इस तरीके से रजिस्टर कर लेंगे। ये मेरा सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो चुका है। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने इसका बैकअप बनाना है। पेड बिल सर्च में जाएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि ये सी में यूज़र जायद और यहाँ पे जो है इसका बैकअप बन रहा है। तो मैंने यहाँ से चेंज बैकअप लोकेशन करना है। तो दिस पीसी में जाना है और अगर आपके पास सी के अलावा कोई और ड्राइव हो तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं, सिर्फ एक ही है आपकी ड्राइव, तो फिर आप सी में बेशक इसका बैकअप बना लें और उसको कॉपी कर लें। एक नया फोल्डर बना लें और उसको कॉपी करके किसी USB या कार्ड वगैरह में सेव रख लें और गए बगैर उस बैकअप को कॉपी करके अपने पास सेव रखते रहें ताकि आपका डेटा भी साथ साथ सेव होता रहे। पेड बिल सर्च में जाना है, वहाँ पे आपने चेंज बैकअप लोकेशन में जाके अपने कंप्यूटर में सी के अलावा किसी और ड्राइव को सिलेक्ट करना है और वहाँ पर आपने बैकअप बना लेना है। यहाँ पर मैं ये फ़ोल्डर सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि डी में मेरा ये फ़ोल्डर जो है ना बैकअप का बन चुका है। तो अब इसको मैं चेक करता हूँ डायरेक्ट जाके अपने फ़ोल्डर में। ये देखें जी, एक सेटिंग की एग्जी बन गई है और आप डेट भी देख सकते हैं कि आज की डेट की ये बनी है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये मेरा बैकअप बन चुका है। इसको अब मैं मज़ीद चेक करता हूँ, सॉफ्टवेयर को दोबारा से रन करता हूँ। अगर आप बैकअप बना चुके हैं और दोबारा से इसको रन कर लें तो कोई हर्ज नहीं। अगर आपने बैकअप नहीं बनाया तो आपने एक दफ़ा कस्टमर आईडी यूज़ कर ली तो दोबारा कस्टमर आईडी यूज़ नहीं होगी। ये आपने ध्यान रखना है। और ये एक सिस्टम पे एक दफ़ा आपकी जो आईडी है वो यूज़ होगी। उसके बाद जब भी आप सॉफ्टवेयर को दोबारा से इंस्टॉल करेंगे या विंडो वगैरह करेंगे तो आपकी ये आईडी दोबारा से यूज़ नहीं होगी। आपने बैकअप फोल्डर इस्तेमाल करना है। ये सॉफ्टवेयर दोबारा ओपन हो चुका है और ये दोबारा रजिस्ट्रेशन की मांग रहा है। अगर मैं वही की कस्टमर आईडी दोबारा लगाऊंगा तो यहाँ पे ये आएगा कि ऑलरेडी आपने ये आईडी यूज़ कर ली है। तो ये आईडी एक दफ़ा यूज़ होती है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, अक्सर दोस्तों को समझ नहीं आती तो फिर वो बाद में कहते हैं ये की हम लगा रहे हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर रजिस्टर नहीं हो रहा। ये अब देखें, ये की ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है। तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पर रिस्टोर फ्रॉम बैकअप में जाना है और वो सिलेक्ट करना है। ये देख लें, आज की डेट वाला बैकअप मेरा पड़ा है, इसको मैंने यहाँ से ओपन करना है और ये देखें ये रजिस्टर्ड हो चुका है, बैकअप सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोबारा मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा। ये देखें जी, मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। एक और चीज़ आपको बताता चलूं कि पेड सर्च में जाना है। अगर आपके पास पहले बैकअप पड़ा है वो आप इसमें मर्ज करना चाहते हैं तो रिकवर फ्रॉम बैकअप में आप जाएंगे। रिकवर बिल फ्रॉम बैकअप, जो आपका ऑलरेडी बैकअप बना हुआ है उसको आप दोबारा अगर यूज़ करना चाहिए। मेरा पुराना बैकअप पड़ा है तो इसको मैं भी इसमें ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा जितने भी बिल थे पहले जो मैंने स्कैन किए हुए थे, सेटिंग थी, वो भी इसमें आ चुकी है। अब मैं शो ऑल करता हूँ तो ये देख लें कि मेरे जो बिल पुराने सेव हुए पड़े थे डेट वाइज आप देख सकते हैं वो इसमें आ चुके हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर मैंने अभी इंस्टॉल किया है लेकिन मेरा पुराना बैकअप भी इस पर यूज़ हो चुका है। तो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले आपने ये काम ज़रूरी करना है कि आपने बैकअप बनाना है। तो बैकअप का तरीका सबसे आसान है और सबसे ज़रूरी है। जो लोग बैकअप नहीं बनाते फिर उनको परेशानी होती है, तो सॉफ्टवेयर के एक्टिवेशन चार्जेस उनको दोबारा पे करने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।